नया हफ्ता, नई शुरुआत और क्रिकेट की कुछ नई खबरों के साथ मैं प्रीति दहिया वाह क्रिकेट लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। शो की शुरुआत करते हैं अपनी टॉप 3 हेडलाइंस के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे शिखर धवन की, जिनकी कप्तानी में 3 वनडे और 3 T20 सीरीज खेलने के लिए टीम इंडिया श्रीलंका पहुंच गई है। फिलहाल टीम 3 दिन के क्वारंटाइन में रहेगी और 13 जुलाई से होगा पहला वनडे इंटरनेशनल। वहीं बीसीसीआई ने ऐलान कर दिया है कि अक्टूबर में होने वाला T20 वर्ल्ड कप भारत में नहीं होगा। कोरोना की वजह से टूर्नामेंट को यूएई शिफ्ट कर दिया गया है। अगर बात करें महिला क्रिकेट की, तो महिला टीम ने वनडे में टेस्ट जैसी बैटिंग करके एक अनोखा रिकॉर्ड ही बना दिया है। तो ये तीनों हैं हमारी आज की लीड स्टोरीज, लेकिन इन पर बात करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे आज की पहली टॉप स्टोरी की, और वो है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा और उनके जोड़ीदार की तलाश पर हमारी लीड स्टोरी है आज की। T20 वर्ल्ड कप और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में वक्त कम है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके विराट कोहली को रोहित का पार्टनर फिक्स करना होगा। वहीं टीम मैनेजमेंट इस मंथन में लग गई है कि मैदान पर रोहित शर्मा का हमसफर कौन होगा। लाल गेंद से इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में उनके साथ कौन ओपन करेगा। सफेद गेंद से 3 महीने बाद होने वाले T20 वर्ल्ड कप में रोहित का जोड़ीदार कौन होगा। फिलहाल इंडिया की 2 टीमें अलग अलग देशों में मौजूद हैं। एक टीम इंग्लैंड में है तो दूसरी श्रीलंका में। विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया अगस्त में सफेद कपड़ों में इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज खेलेगी, तो जुलाई में शिखर धवन की कप्तानी में सफेद गेंद से टीम इंडिया वनडे और T20 क्रिकेट में धूम मचाएगी। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा का जोड़ीदार कौन होगा, ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि शुभमन गिल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ फेल रहे। बेंच पर बैठे केएल राहुल 36 टेस्ट में 5 शतक लगा चुके हैं, तो मयंक अग्रवाल के 14 टेस्ट में 2 डबल 100 हैं। तो रोहित शर्मा का जोड़ीदार ढूंढना है और इंग्लैंड में 2 दावेदार मौजूद हैं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में 6 ओपनर ऐसे हैं जो रोहित का हमसफर बनने के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका दौरे पर गए ओपनरों की लिस्ट की, जो देखिए आपके सामने है शिखर धवन। शिखर धवन रोहित के सबसे पुराने पार्टनर हैं। 65 T20 इंटरनेशनल्स में ओपनिंग उन्होंने उनके साथ की है। दूसरे हैं ईशान किशन, एक T20I में ओपन किया है। उन्होंने रोहित शर्मा के साथ IPL में ओपनिंग भी की है। उसके बाद नाम लेते हैं पृथ्वी शॉ का, जो कि T20 इंटरनेशनल्स में डेब्यू नहीं किया है जिन्होंने अभी तक, लेकिन IPL में दिल्ली की तरफ से खेलते हैं और काफी अच्छा खेलते हैं। फिर बात करते हैं देवदत्त पडिक्कल की। T20I में डेब्यू अभी तक उनका भी नहीं हुआ है, लेकिन IPL में RCB की तरफ से ओपनर है। ऋतुराज गायकवाड़ अगले कंटेंडर हैं। T20I में उन्हें भी अभी तक मौका नहीं मिला है। IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर हैं ऋतुराज गायकवाड़। इसके अलावा केएल राहुल हैं जो इंग्लैंड के दौरे पर हैं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप के लिए काफी अहम खिलाड़ी होंगे केएल राहुल। 49 T20 इंटरनेशनल खेले हैं उन्होंने, 2 शतक भी मारे हैं। 32 T20Is में उन्होंने ओपनिंग भी की है। तो फिर ये तो बात रही रोहित शर्मा के ओपनिंग के पार्टनर के कंटेंडर्स की। चेहरे आपने देख लिए हैं, चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि T20 वर्ल्ड कप से पहले रोहित का जोड़ीदार बनने का किसमें कितना है दम। आईसीसी टूर्नामेंट में खेले 20 मैच में शिखर ने 65.15 की औसत से 1238 रन बनाए हैं। 49 T20 में राहुल के 2 शतक और 12 अर्धशतक हैं। उनका औसत 39.92 का है। सुरेश रैना और रोहित शर्मा के बाद राहुल तीसरे बल्लेबाज हैं जिसने T20 इंटरनेशनल में शतक मारे हैं। ईशान के अलावा घरेलू क्रिकेट और IPL में लगातार रन बना रहे RCB के ओपनर देवदत्त पडिक्कल, दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर पृथ्वी शॉ और चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ भी वर्ल्ड कप के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि श्रीलंका में 3 T20 की सीरीज में इतने सारे ओपनर्स को कैसे मौका मिलेगा। वैसे T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली खुद भी ओपन कर सकते हैं, तो क्या कप्तान विराट कोहली खुद बतौर ओपनर उतरेंगे T20 वर्ल्ड कप में। चलिए कुछ आंकड़े उस पर भी नजर डालते हैं जो विराट कोहली के हैं हमारे पास। विराट ने बतौर ओपनर 8 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और 49.71 की औसत के साथ
39.71 की औसत के साथ विराट ने ओपन किया था। विराट ने बतौर ओपनर 61 आईपीएल मैच भी खेले हैं और उनका औसत 47.86 का है। तो ये हैं आंकड़े कैप्टन विराट कोहली के, जहां तक कि ओपन करने का सवाल पैदा होता है। तो क्या ये ऑप्शन है जो वो एक्सप्लोर करेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं वाह क्रिकेट में और अब बात करते हैं महिला क्रिकेट की, जिसमें भारतीय महिला टीम ने हार के बावजूद अपने नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज कर लिया। क्या है वो रिकॉर्ड, बता रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स एडिटर जीएस विवेक। प्रीति, जब आपने टेस्ट और टी20 की कड़ियां जोड़ ही दी हैं तो बाकी बचे 2 कड़ियां मैं जोड़ देता हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वनडे क्रिकेट की और इंडियन विमेंस टीम की। कल इंडियन विमेंस टीम ने पहला वनडे मुकाबला खेला इंग्लैंड के खिलाफ। उन्होंने 201 रन बनाए, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ कम स्कोर का नहीं था। प्रॉब्लम यह था कि 50 ओवर की क्रिकेट में इंडियन विमेंस टीम ने 30 ओवर लगभग मेडन खेल दिए। जी हां, अपने 50 ओवर में से 181 डिलीवरीज इंडियन विमेंस टीम ने डॉट बॉल खेली है, जिसकी वजह से वो सिर्फ 201 रन ही बना पाए। कप्तान मिथाली राज ने सबसे ज्यादा 72 रन बनाए, लेकिन उन्होंने भी 108 गेंदें खेली इस पारी के लिए। कोई भी भारतीय बल्लेबाज ऐसा नहीं था जिसने 100 के आसपास के स्ट्राइक रेट से भी ये वनडे मैच में बैटिंग करने की कोशिश करी। एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडियन विमेंस टीम के साथ है वो है हरमनप्रीत कौर। 171 रन नाबाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2017 में जो पारी खेली थी, और ये वही प्रॉब्लम है जो खुद विराट कोहली टेस्ट मैच में कहते हैं अपने टीम के लिए। तो ये तो हुई बात हमारी महिला क्रिकेट टीम की, लेकिन क्रिकेट की दुनिया की कुछ और खबरों के लिए देखिए हमारा क्रिकेट सुपरफास्ट सेगमेंट। मेलबर्न के एक क्रिकेट क्लब ने दावा किया है कि वो इस गर्मी के सत्र में अपने टी20 मैचों के लिए युवराज सिंह और क्रिस गेल जैसे दिग्गज क्रिकेटर्स के साथ करार करने के बहुत करीब हैं। मेलबर्न के ईस्टर्न क्रिकेट संघ की तीसरी स्तरीय प्रतियोगिता में खेलने वाले मुलग्रेव क्रिकेट क्लब ने कहा है कि वो वेस्टइंडीज के दिग्गज ब्रायन लारा और दक्षिण अफ्रीका के महान एबी डिविलियर्स के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। इंग्लैंड और श्रीलंका टी20 सीरीज के मैच रेफरी फिल विटिकेस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने इस सीरीज के तीनों मैच में रेफरी का रोल निभाया था। 56 साल के फिल विटिकेस एसिम्प्टोमेटिक पाए गए, यानी उनमें कोई लक्षण नहीं है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है। ईसीबी ने कहा है कि विटिकेस करीब 10 दिन तक आइसोलेशन में रहेंगे। पहला वनडे मैच 29 जून को डरहम में होना है। हालांकि खिलाड़ियों पर कोई खतरा नहीं है। इंग्लैंड से टी20 सीरीज में हार के बाद श्रीलंका के क्रिकेटर निरोशन डिक्वेला और कुशल मेंडिस बायो बबल तोड़कर इंग्लैंड की सड़कों पर घूमते हुए दिखाई दिए। तस्वीरें वायरल हुई तो श्रीलंका के मैनेजर मनुजा करियप्परुमा ने कहा कि वो जांच कर रहे हैं। कोरोना काल में खिलाड़ियों को बायो बबल में रहना होता है, लेकिन श्रीलंका के 2 क्रिकेटर्स ने नियम का उल्लंघन किया है। और श्रीलंका के इन दोनों प्लेयर्स को भारतीय सीरीज के लिए भी सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। इन पर इल्जाम है बायो बबल को तोड़ने का। और क्रिकेट जगत के अलावा खेल की दुनिया में क्या कुछ खबरें हो रही हैं, क्या कुछ हलचल है, आइए उन पर एक नजर डाल लेते हैं। यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में रविवार को राउंड ऑफ 16 मुकाबले में 2 बड़े उलटफेर देखने को मिले। दिन के पहले मैच में वर्ल्ड फीफा रैंकिंग में 43 चेक रिपब्लिक की टीम ने 14वें नंबर पर काबिज नीदरलैंड्स को 2-0 से हरा दिया। चेक रिपब्लिक ने थॉमस हॉल्स और पैट्रिक चिक की गोल की मदद से जीत हासिल की। 68वें मिनट में थॉमस हॉल्स ने हेडर पर शानदार गोल दागा। इसके बाद 80वें मिनट में स्टार स्ट्राइकर चेक ने काउंटर अटैक में गोल दागकर अपनी टीम की जीत निश्चित कर दी। बेल्जियम ने राउंड ऑफ 16 मैच में डिफेंडिंग चैंपियन पुर्तगाल को हराया। मैच में 42वें मिनट में बेल्जियम के थॉगन हेजार्ड ने एक लॉन्ग शॉट दिया, जिसे पुर्तगाली गोलकीपर रूई पेट्रिसियो ने मिस कर दिया और बॉल गोल में घुस गई। ये 36 साल के रोनाल्डो का आखिरी यूरो कप हो सकता है। पेरिस में चल रहे आर्चरी के वर्ल्ड कप स्टेज में 3 टूर्नामेंट में भारत ने रविवार को 3 गोल्ड मेडल जीते। टूर्नामेंट में देश के नाम अब तक 4 स्वर्ण पदक हो गए हैं। दीपिका कुमारी ने एक दिन में देश को 3 गोल्ड दिलाए। पहले उन्होंने पति अंतनु दास के साथ मिलकर मिक्स इवेंट में गोल्ड पर निशाना साधा। ये पति पत्नी की जोड़ी ओलंपिक के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। दोनों से मेडल की भी बहुत उम्मीद है। इसके बाद दीपिका के नेतृत्व में ही भारतीय महिला रिकवर टीम ने गोल्ड जीता। टीम इवेंट में भारत ने मेक्सिको को 5-1 के साथ आसानी से मात दे दी। भारतीय टीम में दीपिका के अलावा अंकिता भगत और कोमोलिका बारी भी शामिल रहीं।
आज से शुरू विंबलडन। जोकोविच के पास रिकॉर्ड 20 ग्रैंड स्लैम की बराबरी का मौका। करीब 2 साल बाद टूर्नामेंट खेलेंगे 8 बार के चैंपियन फेडरर। टूर्नामेंट 28 जून से 11 जुलाई तक खेला जाएगा। पिछली बार यानी 2020 में इस टूर्नामेंट को कोरोना की वजह से कैंसिल कर दिया गया था। पुरुषों में दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर सर्बिया के नोवाक जोकोविच डिफेंसिंग चैंपियन है। वे इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं। तो विंबलडन पर तो हमारी नज़र रहेगी ही, लेकिन दीपिका कुमारी को हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। ओलंपिक्स में उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है मेडल लाने की। क्रिकेट के साथ साथ ओलंपिक की तैयारी कर रहे सारे एथलीट्स आजकल पूरे जोर शोर से अपनी तैयारी कर रहे हैं। वहीं हमें खबर मिल रही है कि शूटर राही सरनोबत ने वर्ल्ड कप में गोल्ड जीतकर देश का मान बढ़ाया है। ओसीएक में राही सरनोबत ने ISSF वर्ल्ड कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। मौजूदा विश्व कप में भारत के लिए शूटिंग में ये पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है। तो जी हाँ, पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता गया है भारत द्वारा मौजूदा विश्व कप में, और राही सरनोबत ने ये हासिल किया है ISSF वर्ल्ड कप जो कंपटीशन चल रहा है उसमें महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में। ओलंपिक्स में भी भारत की तरफ से कम 15 शूटर्स शिरकत करने वाले हैं, और ये जो मेडल मिला है राही सरनोबत का, राही सरनोबत उसमें भी शामिल है, उस टीम में भी शामिल है, और ये जो पदक मिला है इसके चलते उनकी तैयारी भी काफ़ी पुख्ता मानी जा रही है। तो चलिए इसी के साथ वाह क्रिकेट में आज के एडिशन में इतना ही, और खबरों के बाकी सिलसिले के लिए आप देखते रहिए ABP न्यूज़। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।